electromotive motional EMF is based on EM induction. This is the basic thing. यहाँ पर हम देखेंगे एक ही कॉन्सेप्ट, जब भी कोई भी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू एनी कॉइल, वो जैसे भी हो, अगर किसी भी तरीके से अगर कोई भी कॉइल हो, कोई भी मेटल हो, कोई भी सर्किट हो, अगर उसमें हम देखेंगे जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां पर वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। ये तो फैराडेज लॉ और लेंज लॉ हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे, है कि नहीं? ये सब ना ओके। तो यहां पर जो टॉपिक अभी हम कराएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मान लो ये बोर्ड के प्लेन के अंदर, इन दिस प्लेन ऑफ द बोर्ड यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर क्या है ना, क्रॉस साइन। क्रॉस साइन मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हम कैसे शो कर रहे हैं ना, इट इज क्रॉस मतलब इन टू द बोर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस कॉइल ये बोर्ड के अंदर इन टू द जा रहा है। मतलब अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड, इस पेन के नीब को अगर हम डायरेक्शन बोले तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन टू द बोर्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इन टू द बोर्ड। इस मामले में मान लो यहां पर एक मेटल रॉड है, मेटल रॉड, सपोज दिस इज एन मेटल रॉड PQ। अभी हम जो टॉपिक्स पढ़ाएंगे, इस टॉपिक से बोर्ड लेवल में, चाहे वो ISC हो, CBSE हो या वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इट इज इन द सिलेबस एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट JEE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड JEE ऑल्सो। आई एम टेलिंग यू एवरी कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट तुम किताब में भी तुम लोग पाओगे, लेकिन उसमें क्लियर कट नहीं है, किसी भी किताब में नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम बोलेंगे जो भी अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन अभी आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी बोलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी कराएंगे जो कि किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, सो बी कनेक्टेड और एकदम स्टार्ट से इस वीडियो को देखो ध्यान से, तो देन यू कैन एंजॉय द क्लास एंड यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड यू कैन, इफ यू सी द वीडियोस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब तुम किसी भी इस टॉपिक्स से रिलेटेड किसी भी सवाल का आंसर कर पाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखो। सो इट इज ए मेटल रॉड PQ, इट इज ए मेटल रॉड। PQ इज ए मेटल रॉड। इसका पिक्चर यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये क्या हो रहा है ना, अचानक से ये बाहर से अंदर की तरफ, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड इधर से शुरू हो रहा है। अभी ये क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड रीजियन के अंदर जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। नाउ दिस मेटल रॉड इज कमिंग इन टू द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, अभी यहाँ से इधर जा रहा है। तब क्या होगा? सो इट इज फाउंड दैट व्हेनेवर दिस मेटल रॉड इज कमिंग इन टू द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, और अगर इसको देखोगे, अगर मान लो इस थोड़ी देर बाद ये मेटल रॉड इधर आ गया, अभी यहां से मूव कर रहा है, तो जब भी ये मूव करेगा तो देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेटर होगा। तब ये मेटल रॉड एक बैटरी की तरह काम करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग, क्यों करेगा, हाउ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। ओके, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस। So this is the scenario of the problem. मान लो अभी मेटल रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर आ चुका है। तब क्या होगा, एनी मटेरियल, मान लो दिस इज ए मेटल रॉड, जस्ट एज्यूम ये मेटल रॉड है, तो इसके अंदर क्या होगा, मेटल रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, एवरीथिंग विल बी देयर। सो यहाँ पर भी लॉट्स ऑफ चार्जेस है। अब ये मेटल रॉड किस तरह से जा रहा है ना, दिस मेटल रॉड माइंड इट इज मूविंग इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन टू द बोर्ड, और ये मेटल रॉड कैसे जा रहा है, इट इज दिस मेटल रॉड इज मूविंग लाइंग ऑन द बोर्ड, ठीक है, ऐसे जा रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ द मेटल रॉड इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन टू द बोर्ड। तब क्या होगा ना, देखो तुम लोग
पिछले क्लास में, मतलब पिछले क्लास में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में तुम लोग पढ़े थे। कोई भी चार्ज के ऊपर, सपोज q इज द चार्ज, इट इज मूविंग विद सपोज q इज अ चार्ज व्हिच इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, तब इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? अगर यहाँ पर b मैग्नेटिक फील्ड है, तो इफ एनी चार्ज मूविंग विद द वेलोसिटी v इन द फील्ड रीजन b, so magnetic force acting on the charge is q v cross b. This is the magnetic force acting on the charge. ये फॉर्मूला पढ़े थे। तो यहाँ पर मान लो अब एज इट इज ए मेटल रॉड, यहाँ पर बहुत सारा चार्जेस होगा, प्लस माइनस व्हाटएवर। तो यहाँ पर जब ये मूव करेगा तो प्लस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स होगा? प्लस जो पॉजिटिव चार्ज है q इंटू वी क्रॉस बी, ये सब अभी देखेंगे हम इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम यहाँ से दिखाएंगे क्योंकि इसके लिए ये वीडियो हमें बना रहे हैं। ध्यान से देखो, सपोज दिस थिंग इज द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये बोर्ड का प्लेन है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनटू द बोर्ड, सो इट इज इनटू द बोर्ड। इनटू द मतलब क्या होगा? ऐसे होगा, मतलब ध्यान से देखो ऐसे, इफ इट इज द प्लेन ऑफ द बोर्ड, सो इफ इट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे इनटू द बोर्ड होगा, मतलब ऐसे जाएगा। और मान लो दिस पेन इज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मेटल रॉड। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी तो इसका इस बोर्ड के प्लेन के ऊपर ऐसे जा रहा है ऑन द अलोंग दिस डायरेक्शन। सो v क्रॉस b क्या होगा? दिस इज द v डायरेक्शन एंड दिस इज द b डायरेक्शन, मतलब इनटू द बोर्ड। तो ध्यान से देखो, दिस इज v एंड दिस इज b, दिस इज b मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज b एंड दिस इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज b, मतलब ध्यान से देखो ऐसे होगा, दिस इज v वेलोसिटी, दिस पेन इज वेलोसिटी v, और ये जो मोटा पेन है मार्कर पेन, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है इनटू द बोर्ड। तो ऐसे होगा v b v b। तो v क्रॉस b किधर होगा? ऐसे स्क्रू को घुमाओगे, v क्रॉस b ऐसे करोगे, है ना। ये जो पतला पेन है, नॉर्मल पेन है, ये वेलोसिटी, और ये मोटा पेन मैग्नेटिक फील्ड। तो v क्रॉस b करोगे तो क्या होगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक भी किधर होगा? ऊपर की तरफ, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसा ना, v क्रॉस b करोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक b का डायरेक्शन क्या होगा? फॉर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या है? ये तो पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ होगा, मतलब अपवर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ? जो पॉजिटिव चार्ज है एज इट इज मूविंग, पॉजिटिव चार्ज सब ऊपर की तरफ जाएगा। ध्यान से देखो, बी क्यू के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है सब ऊपर की तरफ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स भी रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएगा? तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज अगर क्यू चार्ज है, ये तो पॉजिटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर कैसा फोर्स होगा? अगर इसको हम एफ बी डैश बोले, माइनस क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा, इसके एरो साइन देना भूल गया था, ये समझ। तो माइनस क्यू मतलब v क्रॉस b क्या है? ये तो इधर ही जा रहा है, वेलोसिटी तो इधर ही है, b अंदर की तरफ है, ये v है सेम, ये v है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर हम फोर्स है v, और ये b, v क्रॉस b करोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। v क्रॉस b इज डायरेक्टेड, ये v क्रॉस b ऊपर की तरफ ही है, लेकिन यहाँ पर एक माइनस साइन हो गया b, सो माइनस v क्रॉस b किधर होगा? v क्रॉस b करोगे तो ऊपर, तो उसके साथ एक माइनस साइन है, एज इट इज ए माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज v क्रॉस b ऊपर, तो माइनस ऑफ दिस क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। मान लो तुम ऊपर की डायरेक्शन को y बोल रहे हो, मान लो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज क्या होगा? या फिर इसको तुम z एक्सिस भी बोल सकते हो, z एक्सिस। तो नीचे की तरफ क्या होगा? माइनस z एक्सिस। दैट मीन्स देखो, v क्रॉस b अगर करते हो, v क्रॉस b करते हो तो ऊपर की तरफ, और माइनस v क्रॉस b मतलब कि नीचे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ। अगर z एक्सिस तो माइनस v क्रॉस की तरफ, v क्रॉस b करोगे, v क्रॉस b ऊपर की तरफ, और माइनस साइन है, इसका मतलब नीचे की तरफ होगा, मतलब माइनस z एक्सिस। मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो एफ बी डैश फोर्स होगा वो क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब फॉर ड्यू टू दिस फोर्स, एफ बी की वजह से, एफ बी क्या है? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स, ये किधर होगा? ऊपर होगा। तो पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स क्या है? नीचे की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज लोग नीचे की तरफ
जाएगा ड्यू टू दिस टू फोर्स। तो पहले पहले क्या होगा ना, जब भी ये मूव करेगा सो ड्यू टू द फोर्स इट बी पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ जाएगा। दिस इज ड्यू टू द व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फोर्स। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स to the positive charges and this is the negative force, magnetic force to the negative charges। तो ऐसे होगा। अब ये सिलसिला कितना टाइम तक चलेगा ये ध्यान में समझने की कोशिश करो, ध्यान से सुनो। अब ये मेटल रॉड जो है, ये जो मेटल रॉड है, ये जैसे ही ऊपर की तरफ चार्जेस जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक चार्ज स्टोर हुआ, यहाँ पर और एक नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ। तो चार्ज आर स्टोरिंग इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज इज स्टोरिंग इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज इज स्टोरिंग इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, एक वोल्टेज जनरेट होगा। एक बैटरी में क्या होता है, ध्यान से देखना, एक बैटरी में क्या होता है, एक बैटरी में क्या होता है ना, पॉजिटिव चार्ज। सपोज आई एम ड्राइंग ए पिक्चर ऑफ ए बैटरी सेल, जो भी बोलो, एक बैटरी या सेल में क्या होता है, इस टर्म में पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, इसमें नेगेटिव। देखोगे बैटरी के यहाँ पर एक थोड़ा सा ठीक करके चीज है, इसको बोला गया था पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो बैटरी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, एक टर्मिनल में पॉजिटिव स्टोर होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव। तो यहाँ पर भी वैसा हो रहा है, जैसे ये मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा ड्यू टू दिस फोर्स, और नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा ड्यू टू दिस फोर्स। तो ऐसे ऐसे ये मेटल रॉड क्या होगा, एक बैटरी की तरह काम करेगा। जैसे ही जाएगा फोर्स जाएगा, मतलब चार्ज पॉजिटिव इधर स्टोर होगा, नेगेटिव इधर स्टोर होगा। तो ये क्वेश्चन है, ये सिलसिला कितने समय तक चलेगा, कब तक चलेगा, कब तक ये चार्ज स्टोर होता रहेगा। तो ध्यान से देखो, जब भी ये होगा, ये मूव करेगा, एक एक पॉजिटिव चार्ज उधर इधर स्टोर होगा, एक नेगेटिव चार्ज इधर स्टोर होगा। अभी ध्यान से देखो, जब भी कोई बैटरी होता है या बैटरी के अंदर भी एक क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मान लो आई एम ड्रॉइंग ए सिंबल ऑफ बैटरी, और यहाँ पर मान लो कहीं पर भी हमें एक सेल ही ड्रॉ कर रहे हैं, सेल, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यू नो दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्ट। जब भी कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टोर है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वोल्टेज, ऑब्वियसली देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, हम इसको 2 पॉइंट नाम दे रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V। अगर इसको पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V बोले, यहाँ पे देखो वेलोसिटी स्मॉल v, इसको अभी भूल जाओ, कैपिटल V इज पोटेंशियल इन दिस चार्ज स्टोरेज सिस्टम। ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर E, और ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस अगर L है, डिस्टेंस कितना, कैपिटल L, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E, V एंड L? आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस, यस और नो? E is equal to, you have already understood this relation in the previous chapter, current, electricity और electrostatics में भी था। E is equal to, बोलो, whatever you are, I am asking the question, what will be the answer? What is the relation between electric field, potential, electric potential and L? I am waiting for your answer. बोलो। E is equal to, yes, कैपिटल V by L। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू कैपिटल V, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय लेंथ ऑफ द लेंथ बिटवीन द चार्जेस। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल V। अभी ध्यान से देखो, जब भी यहाँ पर कोई चार्ज स्टोर होता है, ध्यान से देखो, इस बैटरी को देखो, उसके बाद इसमें समझ में आ जाएगा। अगर तुम यहाँ पर मान लो कोई भी पॉजिटिव चार्ज को इधर लाना चाहते हो, एडिशन करना चाहते हो, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो ऑलरेडी स्टोर है, ये पॉजिटिव चार्ज को आना नहीं देगा, दिस विल रिपेल। अगर तुम इसको जबरदस्ती पर लाने की कोशिश करो तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इट विल रिपेल। सो दिस पॉजिटिव चार्ज विल नॉट बी एबल टू कम हियर ड्यू टू द रिपल्शन। अगर तुम ये जो रिपल्शन है, ये जितना रिपल्शन कर रहा है, इससे ज्यादा फोर्स दोगे तो ये आ पाएगा। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। इफ यू वांट टू एड अनदर पॉजिटिव चार्ज, यू हैव टू apply the force against this electrostatic force.
रिपल्शन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कितना होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है? सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हियर? आई थिंक यू नो दिस, एफ ई। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ सफिक्स ई, ये क्या होगा? क्यू इंटू ई। जिस चार्ज को तुम लाना चाहते हो पॉजिटिव चार्ज, अगर इस चार्ज का वैल्यू क्यू है, प्लस क्यू है, तो इस प्लस क्यू चार्ज को अगर तुम इधर जबरदस्ती लाना चाहती हो तो रिपेल करेगा। तो कितना रिपल्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। और इस चार्ज का वैल्यू क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है, चार्ज का वैल्यू क्यू है, तो फोर्स क्या होगा? क्यू इंटू ई। सो दिस विल बी द रिपल्सिव फोर्स। ये इतना रिपेल करेगा। अगर तुम ये फोर्स ये इतना रिपेल कर रहा है, इस फोर्स से ज्यादा फोर्स दोगे तो ही इसको इधर ला पाओगे। तो यहाँ पर भी सेम सिलसिला चल रहा है, ध्यान से देखो। जैसे ही तुम दे रहे हो, यहाँ पर ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज स्टोर किया, तो क्या होगा? यहाँ पर एक जैसे ही एक चार्ज स्टोर होगा ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। यस और नो? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो, इसके वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी जनरेट होगा, दिस एफ ई। अभी देखो इसका वैल्यू कितना होगा? क्यू इंटू ई। तो जैसे ये जाएगा another पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एफ बी, और एक पॉजिटिव चार्ज इधर जाने का कोशिश करेगा, ध्यान से देखो, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रिपेल करेगा। अभी ध्यान से देखो, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई, दिस एफ ई will repel this charge not to come here। ये एफ ई इसको रिपेल करेगा, लेकिन एफ बी के वजह से, एफ बी क्या है? ऊपर की तरफ है, ये एफ बी की वजह से ये ऊपर जाना चाहेगा। अभी कौन जीतेगा? ध्यान से देखो, जैसे स्टार्ट किया एफ बी, जब कोई भी चार्ज नहीं स्टोर हुआ था, एक चार्ज इधर गया था, स्टोर हुआ है, तब एफ ई नहीं था। अभी देखो एफ बी कांस्टेंट है, ध्यान से देखो, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, और एक चार्ज का वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो एफ बी कांस्टेंट। मान लो एफ बी का वैल्यू 10 न्यूटन है, ये नीचे जा रहा है, मान लो एफ बी जिसका वैल्यू कांस्टेंट है 10 न्यूटन है। एफ बी कांसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पहले तो कोई चार्ज नहीं था, एक चार्ज स्टोर हुआ, तो एफ ई का वैल्यू तब क्या था? बहुत छोटा था। जैसे एक चार्ज स्टोर हुआ, एफ ई का वैल्यू 1 न्यूटन, एक चार्ज स्टोर हुआ। अभी एफ बी ज्यादा है, तो एफ बी के वजह से क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज जाना चाहेगा, एफ ई क्या करेगा? एफ ई इसको रिपेल करेगा, एफ ई के वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को आने से बाधा देगा एफ ई। लेकिन इसका वैल्यू कितना? 1 न्यूटन। नीचे की तरफ फोर्स कितना है? क्योंकि वो एक चार्ज स्टोर है, 1 न्यूटन है, और ऊपर कितना है? एफ बी तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन। ऊपर की तरफ पुश करेगा 10 न्यूटन, नीचे की तरफ 1 न्यूटन, तो ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज इधर स्टोर हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज ऐसे सिमिलरली स्टोर होगा। इसका मतलब जैसे ही देखो चार्ज बढ़ा तो क्या होगा? एफ ई भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना बैटरी में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा बढ़ेगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इसके वजह से एफ ई भी धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन एफ बी तो कांस्टेंट है, एफ बी 10 न्यूटन ही रहेगा फॉर दिस एग्जांपल, बिकॉज बी बी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, एफ बी रिमेन्स कांस्टेंट, एफ ई थोड़ा सा बड़ा 2 हुआ। लेकिन अभी भी एफ ई छोटा है एफ बी से, एफ बी ऊपर की तरफ है, अभी भी तो क्या होगा? चार्ज स्टोर होगा। जैसे ही और एक चार्ज बढ़ा तो क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा। तो देखो एफ बी कांस्टेंट है, एफ ई धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये करते करते एक समय ऐसा आएगा कि एफ ई बढ़ते बढ़ते ये भी 10 न्यूटन हो जाएगा। तब क्या होगा? तब दोनों बराबर, मान लो यहाँ पर बहुत सारा चार्ज स्टोर हो गया, एफ बी ज्यादा था, अभी नेगेटिव चार्ज भी स्टोर हुआ। बढ़ते बढ़ते जब एफ बी और एफ ई दोनों इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब एफ ई नीचे की तरफ से पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, ये जितना है, ऊपर की तरफ एफ बी भी इक्वल है, दोनों जब इक्वल हो जाएगा तब और कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, तब ये चार्ज ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएगा। तो इस समय ये स्टॉप हो गया, ये भी चार्ज, तो इसका मतलब ये ऊपर का टर्मिनल क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, और नीचे के टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। इस समय अब और कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। दिस इज द, अब इस समय यहाँ पर कितना वोल्टेज जनरेट होगा, कितना करंट होगा, ये सब निकालने का लिए तुम्हें सवाल आएगा। तो एट दिस मोमेंट क्या होगा? एट दिस मोमेंट जब और कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, एफ बी विल बी इक्वल्स टू एफ ई, यही से हम लोगों का कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग दिस। अभी हम इसको इरेज कर रहे हैं।
So at this moment अगर कोई भी चार्ज मान लो इधर जाने के लिए जा रहा है, ठीक है, तब क्या होगा? अभी ये प्लस क्यू चार्ज से मान लो ये जा रहा है, अभी तो नहीं जा पाएगा, उसके ऊपर टोटल जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स होगा। एफ बी का वैल्यू कितना, मान लो एनी चार्ज क्यू लिया, अभी उसके ऊपर टोटल अपवर्ड फोर्स क्या होगा? दैट मींस एफ बी एट दैट कंडीशन एफ बी इक्वल्स टू एफ ई होगा। एफ बी का वैल्यू कितना है? क्यू इंटू बी क्रॉस बी। और अच्छा एरो देना पड़ेगा। और एफ ई का वैल्यू क्या है? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, अभी एफ ई देखो क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, तो क्यू क्यू कट जाएगा, तो v क्रॉस बी, v किधर था? v इधर था, और वेलोसिटी इधर था, b इधर था, दोनों क्या है? 90 डिग्री, v इधर और b इधर, तो v क्रॉस b दोनों का अंदर क्या है? 90 डिग्री, बिकॉज क्या था? ये तो प्लेन ऑफ बोर्ड था ना, ये प्लेन ऑफ बोर्ड था, और ये अंदर की तरफ था, ये v था और ये b अंदर की तरफ था, b अंदर की तरफ था, तो दोनों का अंदर एंगल क्या है? अगर इसको हटा दो समझने के लिए, तो क्या होगा? इसका अंदर एंगल 90 डिग्री, तो मतलब ये क्या होगा? वी बी साइन 90 इक्वल टू ई। तो साइन 90 का वैल्यू कितना है? 1। इसका मतलब v, ये स्मॉल v है ना, स्मॉल v इंटू बी इज इक्वल टू ई। अभी E कितना है? E का वैल्यू कितना है? अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये स्मॉल v है, वेलोसिटी, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v बाई एल। एल मतलब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सभी चार्ज तो लगभग एक ही साथ छोटे से जगह में रहेगा, यहाँ पर सब चार्ज है, यहाँ पर सब नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज इधर सब नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों का डिस्टेंस अगर हम एल बोले तो क्या होगा? E इज इक्वल टू वी बाई एल, कैपिटल V बाई एल इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू बी। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? स्मॉल v बी एल इज इक्वल टू कैपिटल V। कैपिटल V मतलब कितना? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कैपिटल V कितना होगा? स्मॉल v इंटू एल, तो सॉरी इंटू एल। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ये जो रॉड एक बैटरी की तरह काम करेगा, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? स्मॉल v, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ द रॉड, कितना वेलोसिटी से जा रहा है, इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द रॉड। अंडरस्टैंड? नाउ यहां पर देखेंगे हम इस वेलोसिटी को, इस दैट पोटेंशियल को हम इस v के साथ, इस v का कुछ कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट लोगों का, तो हम इस पोटेंशियल को हम स्मॉल ही देंगे, जैसे कि तुम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े थे, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी, ऐसे पढ़े थे। तो पोटेंशियल को, इंड्यूस वोल्टेज को हम स्मॉल ई की तरह ट्रीट करते हैं, इसको देकर डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी ये करेंगे, स्मॉल v को हम E बोल के डिनोट करेंगे, स्मॉल ई, कैपिटल V को हम पोटेंशियल को स्मॉल ई बोलकर डिनोट करेंगे। तो अगर तुम कैपिटल V को E बोलकर डिनोट करो तो क्या होगा? E इज इक्वल टू V B L. So the potential that is induced in the rod is equal to V small v into capital V into L. V is the velocity of the rod, V is the magnetic field and L is the length. Okay? तो यहाँ पर बहुत सारा इस क्वेश्चन के ऊपर आता है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर देखो हम ये फॉर्मूला फिर से लिख रहे हैं, स्मॉल e that is the electric potential induced in the coil is small v into B into capital L. इसका मतलब देखो ध्यान से, इस मामले में क्या हुआ था? V और B, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर था, 90 डिग्री था। ये जो पिक्चर हमने बोले थे ना, ये V और B, सॉरी ये V था और ये B था, ये वेलोसिटी था, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का अंदर एंगल क्या था? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री नहीं होता, मान लो ये तो पिक्चर ऐसा था ना, ये था, अगर मान लो ये बोर्ड के प्लेन के अंदर, ये जो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ द रॉड है, ये बोर्ड के प्लेन के ऊपर नहीं है, ये ऐसे था, ऐसे थोड़ा सा ऐसा है, मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज नॉट 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री से छोटा होता, कुछ ऐसा होता, तो थीटा, ये थीटा मान सकते थे, ये समझो, तब क्या होता?
तो अकॉर्डिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोग देखोगे ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है साइन इन 90 की जगह हमें क्या होता थीटा हो जाता, ध्यान से देखो साइन थीटा हो जाता है, ये सब ना। तो यहाँ पर हम लोग वी बी साइन थीटा लिखते हैं, ये भी हम कर रहे हैं। अगर 90 डिग्री नहीं होता तो क्या होता वी बी स्मॉल वी बी साइन थीटा होता। ई इज इक्वल टू हम लोग जैसे कि लिखे थे वी बाई एल, तो ये सब सिंप्लीफाई करके देखोगे वी बाई एल, वी को तो हम कैपिटल वी को तो हम स्मॉल ई लिख रहे हैं, तो स्मॉल ई बाई एल होता। तो स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या रहता वी स्मॉल वी कैपिटल वी, ये एल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है एल साइन थीटा होता। इसका मतलब अगर रॉड परपेंडिकुलर जा रहा है, ये मेटल रॉड मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर जाएगा तो पोटेंशियल कितना होगा स्मॉल बी स्मॉल कैपिटल वी, मतलब वेलोसिटी ऑफ द रॉड इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू द लेंथ। और अगर ये 90 डिग्री के एंगल है तो उससे थोड़ा सा कम होगा, तो क्या होगा वी बी एल इंटू साइन थीटा। क्लियर? अभी हम इसको थोड़ा सा, ये तो डेरिवेशन हो गया, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, या फिर बेसिक जो सवाल आता है। तो E इज इक्वल टू हम अगर परपेंडिकुलर जाएगा उसी को बोलते हैं, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, या फिर ऐसे इसको भी ले सकते हम, ये भी लिख रहे हैं वी बी एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो E इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल v, मतलब अगर ये मान लो ये मेटल रॉड है, ये अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगा ज्यादा स्पीड से जाएगा तो पोटेंशियल भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। द मोर द वेलोसिटी ऑफ द रॉड द मोर विल बी द पोटेंशियल। ये सब मान लो आई एम जस्ट टेलिंग, आई एम नॉट राइटिंग, एक भी रॉड कोई भी रॉड 2 मीटर पर सेकेंड v इज इक्वल टू अगर 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे स्पीड से जा रहा था तब मान लो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा था, लेंथ वगैरह मैग्नेटिक फील्ड सब कांस्टेंट है, तब मान लो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल तैयार हुआ था वो मान लो 10 वोल्ट। अचानक वेलोसिटी बढ़ा दिया, वेलोसिटी बढ़ के कितना हुआ 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वेलोसिटी डबल हो गया, एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी डबल हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, तो ये कितना होगा 20 वोल्ट हो जाएगा। These are the MCQ question, important conceptual. Okay, now I am going to the very important concept. यहाँ पर 4 केसेस आ सकते हैं, तो तुम्हारा फॉर्मूला पता चल गया, E इक्वल टू VBL sin थीटा चाहिए, राइटिंग और भी कुछ पॉइंट्स बाकी है। VBL sin थीटा था। सेकेंड, E इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो तो वोल्टेज बढ़ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगेन इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर ये लेंथ थोड़ा सा बड़ा कर दो, साइज बड़ा कर दो, जब बड़ा लेंथ का मैग्नेटिक रॉड लग गया तब क्या होगा, तब भी वोल्टेज ज्यादा होगा, बिकॉज E इज प्रोपोर्शनल टू L और E इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये तो नॉर्मल ये दिख रहा है। अभी यहाँ से तो ये तो बेसिक न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, कोई भी क्वेश्चन में वेलोसिटी बोला जाएगा, बी बोला जाएगा, लेंथ बोला जाएगा, तो कितना वोल्टेज होगा ये निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो हम स्टेप बाय स्टेप बोलेंगे, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टॉपिक्स, इसको हम पिक्चर को थोड़ा सीरियस कर रहे हैं, अभी एक सिंगल हम रॉड ड्रॉ करके दिखाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, उससे क्या सवाल आता है वो भी हम बोलेंगे। मान लो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही है, क्रॉस है, ये v वेलोसिटी से PQ, v वेलोसिटी से जा रहा है, स्मॉल v वेलोसिटी से जा रहा है। इस रॉड के साथ एक सर्किट कनेक्ट किया गया है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया गया है, ठीक है। अभी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बोला गया है कैपिटल B, वेलोसिटी कितना है रॉड का, ये रॉड जा रहा है स्मॉल v, और इसका लेंथ कितना है कैपिटल L, और मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड एंड द रॉड इज मूविंग विद द वेलोसिटी स्मॉल v इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सो मतलब V और B के बीच एंगल कितना 90 डिग्री, मतलब फॉर्मूला जो लगेगा पोटेंशियल का V B L, ये फॉर्मूला लगेगा, एक सेकंड, तो फॉर्मूला लगेगा VBL ही लगेगा, VBL, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री एंगल में है। ओके, अभी यहां से क्या करना, ध्यान से देखो, तुम्हें करंट निकालना है, हाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट। यहां से बहुत सारे सवाल आते हैं, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अभी हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे।
फाइंड द करंट वैल्यू, यहाँ पर करंट का वैल्यू कितना होगा यह निकालना है। तो देखो वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्या है, V इज इक्वल टू वी नो I इंटू आर, ये समझो, वी नो दैट V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना जनरेट हुआ, स्मॉल ई, वही बोल रहे थे, E स्मॉल ई इज इक्वल टू I इंटू आर। तो I कितना होगा, I इज इक्वल टू E बाई आर होगा, ये समझो। ओके हेलो, ओके, तो E बाई आर होगा। तो E बाई आर मतलब अगर इसको ध्यान से देखो, E का वैल्यू कितना है, VBL, तो स्मॉल v कैपिटल V, V मतलब वेलोसिटी, कैपिटल V इंटू L बाई आर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट। यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में तुम्हें वेलोसिटी दिया रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मान लो बोल दिया 2 टेस्ला, V का वैल्यू बोल दिया 2 मीटर पर सेकेंड, लेंथ 1 मीटर, तब करंट क्या होगा, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोला गया, क्वेश्चन हम दे रहे हैं ध्यान से, वेलोसिटी बोला गया 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बोला गया 2 टेस्ला, लेंथ बोला गया 1 मीटर और रेजिस्टेंस बोला गया है 10 ओम। तो करंट कितना होगा, इसको बैठा दो, 2 वेलोसिटी 2, मैग्नेटिक फील्ड 2, लेंथ 1, रेजिस्टेंस 10 ओम। तो कितना होगा करंट, करंट का वैल्यू 4/10, दैट इज 0.4 एम्पियर। दीज आर द सिंपल क्वेश्चन दे में आस्क। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, यहां से 4 कैटेगरीज क्वेश्चन हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन। अभी हम जॉइंट, धीरे धीरे जॉइंट आईआईटी लेवल में जा रहा है, नीट में। यहाँ पर ये सर्किट दिया गया है, बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस मतलब, ध्यान से देखो यहाँ पर वी हैव टू पे योर अटेंशन, ये क्या है, एक क्रॉस होता है, एक डॉट होता है, डॉट क्रॉस सभी में जो होगा फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर परपेंडिकुलर है तो VBL, अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो VBL sin थीटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चेंजेस होगा डायरेक्शन ऑफ द करंट। देखो अगर जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ाए थे, अभी इसी वीडियो में पिछले जो हमने डायग्राम ड्रॉ किए, तो वहां पर क्या था, B इंटू द, यहाँ पर भी B इंटू द बोर्ड, मतलब B इंटू द बोर्ड है, B इंटू द बोर्ड है और फील्ड वेलोसिटी ऑफ द रॉड इधर है। तो इस मामले में क्या हो रहा है, V क्रॉस B बोले थे, V क्रॉस B, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा था, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस बैटरी, ये जो वोल्टेज जनरेट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नीचे में नेगेटिव चार्ज। तो बैटरी का पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव की तरह इस डायरेक्शन में करंट जाएगा, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। तो यहाँ पर 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट का वैल्यू निकालो। करंट का वैल्यू निकालने के लिए तो सभी केस में, जब हम आगे भी 3 केस पढ़ेंगे, उसमें करंट का वैल्यू सेम, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस मामले में डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ऊपर पे पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव, तब करंट इधर जाएगा। ओके, नाउ आई एम चेंजिंग द केसेस। सो दिस इज द केस नंबर 1। आई एम टेलिंग यू, सभी केसेस में करंट का वैल्यू का फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। केस नंबर 1 में मैग्नेटिक फील्ड इनटू था, इन, और वेलोसिटी इधर था। ये छोटा वाला पेन का निब का डायरेक्शन है वेलोसिटी, और ये मोटा पेन मार्कर का डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसा था। तो इस मामले में पॉजिटिव चार्ज ऊपर स्टोर हुआ था। ये अभी